गुड मॉर्निंग। कल देखा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसमें दो क्लासेस थे, एक था ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा था क्लोज चेन कंपाउंड। क्लास को कॉपी निकाल के आप देखिए टेबल को एक बार और अच्छे से। जो ओपन चेन कंपाउंड था उसका एक और नेम था एलिफेटिक कंपाउंड्स, जो क्लोज चेन कंपाउंड था उसका नेम था साइक्लिक कंपाउंड्स, जो ओपन चेन कंपाउंड है उसका एक और नाम दिया था आपको असाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो असाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनके टू क्लासेस हैं। पहला एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें आता है एल्केन, इसके बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कल हमने की थी। और जो अनसैचुरेटेड है उसमें एल्कीन एंड एल्काइंस ही आते हैं। और फिर क्लोज चेन वाला वो अलग है, उसको बाद में देखेंगे। वापस एल्केन पर ही आते हैं। एल्केन के लिए कल जनरल फॉर्मूला हमने देखा था CN H2N प्लस 2 एंड N की वैल्यू कंफर्म थी 1 2 3 4 से लेके आगे तक जा सकती है 100 200 300 इस तरह से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आते हैं, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, मतलब नॉर्मल एल्केन क्या होता है, आइसो एल्केन क्या होता है, नियो एल्केन क्या होता है, इनको अभी हमको यहाँ बनाना है। इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए बेस्ट एक एग्जाम्पल से चलते हैं। और एग्जाम्पल हमने लिया है पेंटेन का। अब पेंटेन का फॉर्मूला कैसे होगा, तो इसमें दो चीजें हैं, एक वर्ड रूट है और एक सफिक्स है। वर्ड रूट है पेंट, ये कल आपको बताया था। पेंट से मीनिंग है 5 कार्बन, मीन्स N की वैल्यू हमको 5 रखनी पड़ेगी। अब किस में रखनी पड़ेगी, तो एन लिखा हुआ है, एन का मतलब है एल्केन है ये, और एल्केन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n प्लस 2। तो यहाँ N की वैल्यू पुट करें, यहाँ यदि हमने N की वैल्यू 5 पुट किया तो फॉर्मूला C5H2 इंटू 5 प्लस 2 इट मीन्स C5H12 मिलेगा। तो इस तरह से हमने पेंटेन का फॉर्मूला निकाल लिया C5H12। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेस बनाए, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनेंगे जो हमने कल देखे थे, पर उसका नाम नहीं देखा था कि एग्जैक्ट उसी को ही हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। 5 कार्बन एटम है, तो पहले हम काम करते हैं 5 कार्बन एटम पोस्टेड चेन में रख लें लाइक दिस, एंड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लें। ये सिंगल बॉन्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हैं और एल्केन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम यहाँ पर टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करें, 1 वैलेंसी, फिर देन 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 लाइक दिस। और ईच वैलेंसी पर हम हाइड्रोजन लगा दें, सभी जगह हाइड्रोजन लगा दें और हाइड्रोजन को काउंट कर लें। क्या हाइड्रोजन 12 है, काउंट करेंगे तो सारे हाइड्रोजन मिलके कितने होते हैं, 12 होते हैं। मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिला। इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को थोड़ा सा कंडेंस करना है, शॉर्ट बनाना है। कंडेंस करना मतलब छोटा बनाना। छोटा कैसे बनाए, 1 कार्बन है पहला, इसी के साथ कितने हैं जुड़े, 3, तो H3 कर लो, फिर देन सिंगल बॉन्ड ये, फिर ये सेकंड कार्बन, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, H2 करें, सिंगल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, H2, यहाँ भी 2 जुड़े हैं, यहाँ 3 जुड़े हैं, CH3। कल भी जैसे बताया था आपको कि H3 आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे हमको नहीं लिखना है। एक चीज और कंफर्म करें, हमेशा ही इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं बनाना है। अब आपने वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करना उसको भी थोड़ा देख लें। जैसे मान लीजिए 5 कार्बन एटम्स थे, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था। अब इतना बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप टेट्रावैलेंसी बनाइए। कैसे, ये 1 वैलेंसी है, कितनी वैलेंसी बची है, 3, तो 3 वैलेंसी पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, तो सीधे लगा दो आप H3। काउंट कैसे करेंगे, 3 and 1 4, खत्म। ठीक वैसे इस कार्बन में चले, कितनी वैलेंसी है, 2, मतलब ये भी लेना अब ये भी लेना है, 2 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी शॉर्ट है, 2 ही शॉर्ट है, 2 पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, तो हमने H2 लगा लेना, या तो लेफ्ट साइड में लगाई या फिर राइट साइड में लगाई। सेम वैसे ही यहाँ देखें कितनी वैलेंसी है, 2 बची है, H2 लगा लें, यहाँ भी हम 2 लें, H2 लगा लें, यहाँ 1 है, कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो 4 के लिए 3H लगाना, तो हम यहाँ लगा लें H3। देखिए वापस यही स्ट्रक्चर आया, CH3 CH2 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 CH3। तो अब आपने टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना है, तो ये फॉर्मूला नहीं बनाना है, डायरेक्ट आप इस तरह से फॉर्मूला बना दें। एंड ये जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आया है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन।
इसी को बोला जाता है नॉर्मल पेंटेन। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल को ही हम N बोलेंगे, स्मॉल n, कैपिटल N नहीं लगा लेना है, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन बट स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ये होगा। फिर आते हैं हम आइसो के कंसेप्ट पर। आइसो का कंसेप्ट क्या कहता है, किस तरह से हमको आइसो बनाना है, इसको हम देखें। नॉर्मल पेंटेन जो हमने बनाया है इसमें 5 कार्बन एटम है एक ही सीरीज में, एक कार्बन एटम को हम सीरीज से अलग करेंगे तो कितने कार्बन रह जाएंगे, 4 कार्बन रह जाएंगे। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड तो है ही। अभी हम पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, अभी कंसेप्ट को देख रहे हैं कि आइसो कैसे क्रिएट करेंगे। वो जो हमारा 5th कार्बन एटम जो हमने चेन से बाहर किया हुआ था उसको हमको इस चेन में सेकंड लास्ट स्पेस पे लगाना है। अब सेकंड लास्ट कौन सा, यदि हम चेन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये लास्ट हुआ तो ये सेकंड लास्ट होगा, एंड इस सेकंड लास्ट स्पेस पे इस कार्बन को लगाना है, कौन से, 5th कार्बन को। जैसे ये हमने यहाँ लगा दिया। जरूरी नहीं है कि चेन हम यहाँ से स्टार्ट करें, हो सकता है आप लोग चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि चेन यहाँ से स्टार्ट किया तो ये एंड होगा लास्ट पॉइंट, और ये लास्ट हुआ तो ये क्या हुआ, सेकंड लास्ट। मतलब उस कार्बन एटम को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मतलब 2 तरीके हैं उस कार्बन एटम को लगाने के, या तो आप यहाँ लगाइए या फिर आप यहाँ लगाइए। अभी फिलहाल हमने यहाँ लगाया और वैलेंसी कंप्लीट कर ली। वैलेंसी कैसे कंप्लीट करते हैं, 4 होती है। पहले कार्बन एटम में देखिए बॉन्ड कितना है, ओनली 1, 3 बचे हैं तो हमने यहाँ H3 लगा देना, तो इस तरह से इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई। फिर सेकंड कार्बन एटम में देखें 2 हैं, 2 H और लगा लो, 4 हो गई। यहाँ चले 1 2 3, एक ही H लगेगा। फिर यहाँ चले 1 वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन और लगा लें, 3 and 1 4। यहाँ चले 1 वैलेंसी 3 H और लगा लें, 3 and 1 4, बैलेंस हो गया पूरा, मतलब वैलेंसी कंप्लीट हो गई। एक बार और हम मोल का फॉर्मूला चेक कर लें। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, 3 4 5 6 and 3 9 and 3 12 हाइड्रोजन हमारे हो गए। इस तरह से दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, इसे हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब हमें बनाना है नियो। नियो कैसे बनाए, तो ये जो हमारे 4 कार्बन एटम्स हैं इनकी जो चेन बनी है इसमें से 1 कार्बन एटम को चेन से अलग करें। मतलब 3 कार्बन एटम हमारे चेन में ही है और पहले से ही नीचे ब्रांच में क्या लगा हुआ है, आइसो वाला C। एक कार्बन एटम को चेन से हटाया है, अब उस हटाए वाले कार्बन को इसी कार्बन के ऊपर हमने लगाना है। मतलब यहाँ फर्स्ट प्लेस पे भी नहीं लगा रहा, लास्ट प्लेस पे भी नहीं लगाना है। जहाँ पहले से ब्रांच बनी हुई थी जिस कार्बन एटम पर, वहीं पर हम क्या करते हैं, उस 5th कार्बन को लगाए और वैलेंसी कंप्लीट कर लें। ये 1 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन लगाए तो 3 and 1 4 हो गया। सेंटर वाले कार्बन में देखिए 4 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 2 3 4, कोई भी H नहीं लगेगा। इस कार्बन में देखें 1 वैलेंसी H3 लगा दें, 3 and 1 4, यहाँ 1 H3 लगाइए, यहाँ पर भी H3 लगाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार चेक करें, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, हाइड्रोजन देखें 3 3 6 3 9 and 3 12 हाइड्रोजन एटम। एंड ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसे हम बोलते हैं नियो, नियोपेंटेन। एंड जो नियोपेंटेन है इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिससे डायरेक्टली 4 कार्बन एटम कनेक्ट होते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4, तभी क्या बनता है, नियोपेंटेन बनता है। मान लीजिए आपसे ऐसा बोला है कि आप नियो ऑक्टेन बनाइए, तो आप आसानी से बना लेंगे। आपसे बोला है नियो ऑक्टेन बनाने के लिए, तो देखें कैसे। पहले तो और ऑक्टेन का मोल का फॉर्मूला ले लें। ऑक्टेन में ऑक्ट है एंड एन भी है। ऑक्ट का मतलब है एन की वैल्यू 5 है, सॉरी एन की वैल्यू 8 रखना है आपने, और एन की वैल्यू 8 कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले में रखा तो C8H 2 into 8 plus 2, इट मीन्स C8H18, ये फॉर्मूला हमारा बना। एंड C8H18 इसमें 8 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। अभी जैसे आपको पता है आइसो कैसे बनाएंगे, एक कार्बन एटम को चेन से अलग कर देंगे, तो स्ट्रेट में कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, कार्बन टू कार्बन सिंगल, एंड ये सेकंड लास्ट कार्बन, ये बन गया आइसो। नियो कैसे बनाना है, एक कार्बन एटम को और अलग करें, तो स्ट्रेट में कितने रह गए, 6 3 4 5 6, एंड ये पहले से ही था
ब्रांच। अब जो 8 कार्बन जिसको हटाया है वो हमने यहाँ लगा लेना और वैलेंसी पूरी करी। कैसे? 1 वैलेंसी है H3, फिर देन H2 2 3 4, ठीक वैसे ही H2 यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, H3 टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18, H18 हो गए। कार्बन 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन हो गए। वैसे यदि आपसे बोला जाए कि आप आइसोहेक्सेन बनाइए तो आप इजीली बना सकते हैं आइसोहेक्सेन। देखिए कैसे बनाते हैं। आपसे बोला है आइसोहेक्सेन बनाने की, आप हेक्स और एन पे आइए। हेक्स का मतलब n इक्वल्स टू 6, एन का मतलब है ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे। सो C6H2 into 6 plus 2, इट मीन C6H14, ये मोल का फॉर्मूला हुआ। पहले हम नॉर्मल बना लें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम स्टेट चेन में, मतलब ये नॉर्मल हेक्सेन। वैलेंसी पूरी करें, 1 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन 3 and 1 4, 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन 4 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन्स। चेक कर ले मोल का फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 3 14 hydrogen. This compound is called normal hexane. But आपको क्या बनाना है? आइसोहेक्सेन। तो आइसोहेक्सेन कैसे बनेगा? ये जो 6 कार्बन एटम है इसमें से एक कार्बन एटम को चेन से अलग करें। एक कार्बन एटम को चेन से अलग किया तो स्टेट में कितने रह गए? 5, 1 2 3 4 5। और वो जो 6 कार्बन एटम है उसको सेकंड लास्ट स्पेस पे लगाना है। सेकंड लास्ट कैसे? यहां से स्टार्ट किया तो ये लास्ट हुआ तो ये सेकंड लास्ट, यहां लगा दें और वैलेंसी पूरी करें। H2 यहां थोड़ी सावधानी रखें, 1 2 3 वैलेंसी आ गई तो एक ही H लगेगा। H यहां देखिए 1 वैलेंसी तो H3, यहां 3 वैलेंसी, सो 3 and 1 4, पूरा ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोहेक्सेन। इसे हम आइसोहेक्सेन कहते हैं। आइसोहेक्सेन बोलने के पीछे एक रीजन भी है कि इसमें आइसो ग्रुप होता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, मतलब CH के साथ 2 CH3 जहां कहीं लगे होते हैं तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। और ये आइसो ग्रुप इस पूरे कंपाउंड में क्रिएट हो गया, इसलिए ओवरऑल कंपाउंड का नेम होता है आइसोहेक्सेन। तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट था नॉर्मल, आइसो एंड नियो का। अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पर। वही टेबल में आप देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड और उसमें है एल्कीन। तो अब एल्कीन पर आए एंड एल्कीन से रिलेटेड कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म करें। एल्कीन, इसका ओल्ड नेम है ओलिफीन, इसको ओलिफीन भी कहा जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ले लें। ओपन चेन कंपाउंड, टेबल से कंफर्म है, ये ओपन चेन कंपाउंड है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, इसका मतलब अनस्टेबल ज्यादा रहता है। थर्ड, कार्बन टू कार्बन ओनली 1 डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड होता है। मान लीजिए अपने पास 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन एटम के बीच में 4 डबल बॉन्ड नहीं लगेंगे, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड लगेगा, तभी हम उसको बोलेंगे एल्कीन। एंड जनरल फॉर्मूला, जैसे अभी आपने एल्कीन का देखा था CnH2n+2, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। बस, मतलब जो +2 लगा हुआ था उसको हटा देंगे, सिर्फ इतना ही होगा CnH2n। एंड वेयर n equals to 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब यहाँ 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बोला है, तो कार्बन टू कार्बन में मिनिमम 2 कार्बन आने चाहिए, तभी तो 1 डबल बॉन्ड क्रिएट होगा।
इसलिए n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। इफ n इक्वल्स टू 2 ये हम ले, देन कंपाउंड क्या बने C2H4, इस फॉर्मूले में हमने रखा, एंड C2H4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन टू कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा दिए, टेट्रावैलेंसी 1 2 2 हाइड्रोजन्स 1 2 2 हाइड्रोजन्स कंप्लीट। मोल का फॉर्मूला देखें C2H4 कंपाउंड का नेम कंफर्म करें, 2 कार्बन है इसलिए वर्ड रूट क्या होगा एथ, और सफिक्स क्या लेंगे ईन, ईन सफिक्स क्यों, क्योंकि हम एल्कीन पढ़ रहे हैं और एल्कीन का सफिक्स क्या होता है ईन, तो वो हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक वैसे ही n इक्वल्स टू 3 पे चलें, देन C3H6 होगा, एंड C3H6 3 कार्बन एटम, एक प्लेस पे डबल लगाइए। अब डबल कहीं पे भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सपोज हमने डबल यहाँ लगाया तो यहाँ सिंगल लगाना होगा, एंड वैलेंसी पूरी करें, ये 1 वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन्स लगाए, 3 and 1 4, यहाँ देखिए 1 2 3 एक ही H लगेगा, फिर यहाँ देखिए 1 2 2 हाइड्रोजन्स, मोल का फॉर्मूला कंफर्म करें 1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, 3 4 5 6 तो 6 हो गए। इसके नेम पर आए, इसको हम बोलेंगे प्रोप। अब प्रोप बोलने के पीछे रीजन क्या है, 3 कार्बन एटम, इसके लिए वर्ड रूट क्या बताया था आपको प्रोप, तो प्रोप तो आएगा ही, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है ईन, तो प्रोप क्या आ गया ईन लगा देंगे, इट मींस प्रोपीन, ये नेम बन गया। एक कंपाउंड और ले लेते हैं n इक्वल्स टू 4, देन C4H8, इस फॉर्मूले से C4H8 बना, एंड C4H8 में 4 कार्बन एटम्स आ गए। अब देखिए आप 4 कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड लगाना है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा डबल यहाँ लगा दे, यहाँ लगाइए, एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, कुछ लोग यहाँ डबल लगाएंगे, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ डबल लगाते हैं, तो रेस्ट प्लेस पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड। और वैलेंसी पूरी करें, यहाँ वैलेंसी पूरी की तो H2 H3, चेक कर ले मोल का फॉर्मूला 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखें 2 and 1 3 4 5 and 3 8 हाइड्रोजन। सेम वैसे यहाँ पे चले, 1 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। इसको भी स्ट्रक्चर कंफर्म करें, 4 कार्बन है, 3 and 1 4 and 1 5 and 3 8 हाइड्रोजन हो गए। इसमें चले H3 H2 1H and H2, चेक करें फॉर्मूला 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन देखें 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। अब इन सबके नेम कंफर्म करने से पहले ये जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये दोनों सेम है। अब देखिए दोनों सेम कैसे, यहाँ तो हमने डबल यहाँ लगाया फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ डबल तो ऐसा लग रहा है लास्ट प्लेस पे है, बट इसको हम लास्ट प्लेस काउंट नहीं करेंगे, इसको फर्स्ट प्लेस ही काउंट करेंगे। काउंटिंग जो होगी कार्बन एटम की जो नंबरिंग होगी वो डबल बॉन्ड को देखते हुए होगी, हम उस एंड से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। जैसे इस केस में चले डबल बॉन्ड फर्स्ट प्लेस पे ही है तो हम इसको नंबर देंगे 1 2 3 4, समझ रहे हैं, मतलब जो 4 कार्बन एटम्स है उनको नंबर देना है कि पहले नंबर पे कौन है, तो उसको पहले को देंगे हम जहां पे डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे नियरेस्ट है इसलिए इसको पहला दे दिया, फिर इसको दूसरा तीसरा चौथा। सेकंड कंपाउंड में देखिए क्या है, सेकंड कंपाउंड में इसको यदि फर्स्ट दिया तो ये सेकंड प्लेस पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, यदि हम इस एंड से नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो बेस्ट हमने लेफ्ट टू राइट की 1 2 3 4 इस टाइप से हमने नंबर दे दिया। थर्ड केस में देखिए क्या है, यदि नंबरिंग हमने यहां से की लेफ्ट टू राइट तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे डबल आ रहा है, और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे डबल आ रहा है, तो नियरेस्ट कहां से है राइट टू लेफ्ट, उसमें फर्स्ट प्लेस पे डबल, इसलिए करेक्ट नंबरिंग ये होगी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, तो ये भी फर्स्ट प्लेस पे डबल, यहां भी फर्स्ट प्लेस पे डबल, इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ ये जो दो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है पहले इनके नेम पर आ जाए, इनका नेम क्या दें, टोटल 4 कार्बन एटम है, इसका मीनिंग है ब्यूट है, इसको बट नहीं पढ़ना है ब्यूट पढ़ेंगे, ब्यूट, एंड डबल बॉन्ड आ रहा, पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की फर्स्ट,
तो ब्यूट के बाद एक हाइफन लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर हाइफन लगा के ई लगाएंगे, मतलब लेटर के बाद हाइफन, फिर नंबर, फिर हाइफन, फिर लेटर आ जाएगा। सेम ऐसा ही सेकंड वाले का नेम, सेकंड में भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इट मींस ब्यूट, हाइफन, फिर 2, फिर ई। अब 2 देखिए क्यों लगा है, क्योंकि सेकंड प्लेस पे क्या है, डबल बॉन्ड है। थर्ड वाले का नेम वही होगा, ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन यही है, तो ब्यूट 1इन 2 बार आ गया, तो उसको यूज नहीं करना है। तो इसमें 2 अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मूले बने हैं ब्यूटीन के केस में, ब्यूट 1इन एंड ब्यूट 2इन। दीज टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स का मीनिंग क्या है, आइसोमर्स का मीनिंग वो 2 कंपाउंड या बहुत सारे कंपाउंड जिनका मॉल का फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है, डबल बॉन्ड डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट पोजीशन पे है, इसलिए दीज टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। और आइसोमर्स की खास बात क्या है, मॉल का फॉर्मूला सेम होता है। तो इस तरह से ये था हमारा एल्कीन। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एल्काइंस पर। थैंक यू।